जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्ण सीताराम, राधे श्याम, जय महाकाल, सत श्री अकाल जी सबको। कैसे हो आप सब जी? तो जी आज आपको लोकेशन बदली बदली लग रही होगी। तो मैं हूँ आज ऊपर ऊपर वाले रूम में, पोर्शन में। तो यहाँ पर मैं आई थी तुलसी जी को जल चढ़ाने। तो फिर मैंने यहाँ पर वीडियो भी बना ली। ये मेरे प्लांट देख लो जी कैसे लग रहे हैं। तो बस ये है। तो यहाँ पर आई थी, मैंने सोचा ऊपर लॉक वगैरह खोल दूँ। तो लॉक खोलने आई थी तो फिर वो उसने करनी होती है जी साफ़ सफाई, इसलिए खोल देते हैं लॉक जी। यहाँ पर वो कर लेगी साफ़ सफाई। अभी बंद कर देती हूँ, मक्खियाँ घुस जाती हैं अंदर। आजकल मक्खी बहुत होने लगी है। तो इधर वाला भी खोल देती हूँ, वो डस्टिंग वगैरह कर लेगी। इसको ऊपर पैर मारना पड़ता है खोलने के लिए। यहाँ पर भी चलो जी, यहाँ पर भी खोल दिया है। ये मेरे बड़े वाले बेटे का रूम है। बुआ तो यहाँ है नहीं, वो तो अमेरिका में रहता है। साफ़ सफाई तो करवानी पड़ती है। अब मैं देख रही हूँ बाहर पीछे हमारे बन रहा है घर जी, बहुत सुंदर घर बना है। अगर कोई लेने के लिए चाहे तो ले सकता है, बहुत सुंदर घर बना है। अगर किसी को नीड हो नई कोठी की तो वो ले सकते हैं, बहुत सुंदर है। हमारे जस्ट एक छत के साथ मिला हुआ है। अगर कोई लेना चाहे तो ले लो, हमारे पड़ोसी बन जाओ। तो ये थी जी गुड गुड वाली मॉर्निंग। अब चलते हैं नीचे, चाय वाय बना करके पीते हैं। चाय पी लेते हैं अभी भी बना करके। तो ये था मेरा ऊपर वाला पोर्शन जी। तो मैं आई थी यहाँ काम से, तो मैंने सोचा वीडियो भी यहीं पर बना लेती हूँ। मैं बहुत स्लो उतरती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरा अभी पैर ठीक नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे पकड़ पकड़ के उतरती हूँ। तो चढ़ना उतरना तो पड़ता ही है। वॉशिंग मशीन भी ऊपर रखी हुई है और कपड़े धोने ही होते हैं, तो उतरना चढ़ना पड़ता ही है, क्या करें। अब अपने काम तो खुद, कुछ तो काम अपने करने ही पड़ते हैं। तो ये है बात। बाकी जो भगवान को मंजूर वही होना होता है। मैं उस पैर पे भार नहीं डाल पाती हूँ। तो बस ये है। यहाँ भी आंगन में आ गई, नीचे आ गई हूँ, उतर गई हूँ। ये है अपना। ये आजकल गाड़ी भी अंदर खड़ी है तो बड़ा तंग सा मुझे लग रहा है। भीड़ा मतलब कि टाइट लग रहा है। तो चलो जी, इसके साथ बढ़ते हैं जी आगे। यहाँ पर मैं आ गई थी नीचे। फिर मैंने कपड़े उतारे हुए थे ऊपर से कल शाम के ही, लेकिन उनको समेटने का मन नहीं किया। तो अभी मैंने सोचा कि पहले कपड़ों को समेट लूँ। तय लगाई कपड़ों की, प्रेस वाले प्रेस के लिए रखे, जो ऐसे ही रखने वाले थे वो ऐसे ही रखे। सारे तो नहीं ना होते हैं प्रेस करवाने वाले। लोअर वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। जो प्रेस करवाने वाले कॉटन के सूट वगैरह जो होते हैं, वही जो अच्छे वाले बढ़िया सूट होते हैं वही प्रेस करवाने पड़ते हैं। यहाँ पर कि कपड़ों को समेटने की तैयारी क्या पूरे हो ही गए। कभी कभी उल्टा हो जाता गाइस, माफ़ करना, सॉरी। तो उसके बाद फिर मेरी इसी के बीच में आ गई थी हाउस हेल्पर भी, इसलिए भी मैं जल्दी कपड़े समेटने लगी कि वो फिर झाड़ू लगाएगी तो फिर बीच में घूमेगी। तो यहाँ पर मैं ले आई थी जी एक गठरी जो इसमें मैंने प्रेस करने के लिए कपड़े बांधे हुए हैं। और कल आएंगे भैया कपड़े प्रेस करने वाले, तो वो आकर के करेंगे। यहाँ पर मैं कर रही थी जी सब्जी की तैयारी, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब्जी कल जो बनाई थी ना राजमा, तो भेजनी थी मैंने दीदी के यहाँ भी। लेकिन वो आए तो बोले कि, मैंने बोला आपकी सब्ज़ी मैंने राजमा डाल के रखे हुए, ले जाना जाते समय। बोले उधर भी राजमा बने हुए हैं तो क्या करने हैं, फिर मैं रहने दो। तो फिर मेरे वो बचे ही रह गए। तो आज मेरा लंच उसी से होगा। मैं गई थी फ्रिज में कुछ निकालने, लेकिन मैं भूल गई कि मैं क्या निकालने आई थी। आपके साथ भी कभी गाइस होता होगा ऐसे, क्या फ्रिज में से कुछ निकालने गए
तो आप भूल जाते हो कि मैं क्या निकालने आई थी। तो मैं भूल गई, तो मैंने सोचा चलो अब आटा गूँध लेते हैं, जब याद आ जाएगा निकाल लेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर आटा निकाला, आटा गूँथा, थोड़ा सा गीला करके रख दिया था मैंने, थोड़ी देर छोड़ दिया था। फिर इधर एक साइड मेरी सब्ज़ी गर्म हो रही थी। मन तो नहीं कर रहा था खाने को, नेक्स्ट डे ना राजमा तो बिल्कुल खाने को मन नहीं करता, लेकिन फेंकने को भी नहीं मन कर रहा था, क्या करें। बहुत महंगी चीज़ें हैं आजकल, कुछ भी वेस्ट करने को मन नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, ये बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। सो फिर मैंने लंच उससे किया। मैंने सोचा अब शाम को फ्रेश बनाऊंगी सब्ज़ी कोई। तो दोपहर दोपहर यही मैं आपको बता रही थी, लेकिन मैंने वॉइस बाद में डाली। ऐसे ही है, तो घर के काम तो सारा दिन नहीं ख़त्म होते जी। अभी मैं यही बता रही हूँ कि आटा भी मैंने ऐसे थोड़ा गीला गीला करके लगा के छोड़ दिया है। एक मक्खी थी जो मुझे बहुत तंग कर रही थी यहाँ आटे के पास बैठने की। मैं एक भी मक्खी नहीं घुसने देती हूँ अंदर, ऑल आउट मेरी लगी रहती है। फिर भी एक आध थोड़ा सा भी डोर खुला रह जाता है, एक आ ही जाती है। तो वो आटे पर बैठने की कोशिश कर रही थी, मैंने उसको फिर ढक दिया, आटे को ढक दिया। मक्खी को तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो तो उड़ते रहेगी इधर से उधर। यहाँ पर 2-3 चाय के बर्तन थे, मैंने सोचा इसको साफ़ करके रख देती हूँ। फिर हाथ धो के उसके बाद फिर मैंने सोचा अब 10-15 मिनट बीत गए हैं। तो ये वीडियो में तो आपको लग रहा कि अभी ही किया था, लेकिन वो टाइम पड़ गया था। ये मैंने रखा हुआ था खरबूजा, 2-3 दिन का था, तो मैंने सोचा इसको काट के आज खा करके करते हैं ख़त्म। यहाँ सब्ज़ी हो गई थी गरम, अब इसको भी रख देते हैं। तेज़ करके मैंने एकदम से जल्दी से गर्म कर ली। तो मैं यही बता रही थी आपको कि कैसे कैसे हुआ सब्ज़ी का। तो यहाँ पर अभी फिर मैंने आटे को अच्छे से नरम हो गया था, उसको किया और फिर डिब्बे में डाल के परात वगैरह धो करके रख दी। साथ ही साथ मैंने परात भी धो के रख दी। आप अगर किचन में जाओ तो साथ साथ ही काम करते रहो, तो कभी भी खिलारा नहीं पड़ता ना। बर्तनों से सिंक भरती है कि बर्तन उसमें भरते जाओ, थोड़े थोड़े साथ साथ में करते रहना चाहिए। यहाँ मेरी सब्ज़ी हो गई थी अच्छे से गर्म, मैंने इसको उतार के रखा और फिर मैंने बनाना शुरू किया ब्रेकफास्ट। ये भी मेरा अब वाइप ख़राब हो गया था, एक पिंक वाला ख़राब ही हो गया था। वैसे तो नहीं होता है कि घिस जाता है, ऐसे तो मैं उसको सारा काम करके सर्फ से धो करके ही रखती हूँ। तो मैंने सोचा अब पड़ा है तो एक दूसरा निकाल लेती हूँ। अभी मैंने किया हुआ है अमेज़ॉन से ऑर्डर, क्योंकि वो ख़त्म हो गए हैं, अभी लास्ट था, आ जाएगा 1-2 दिन में। चीज़ पहले मंगवा के रख लो तो फिर बाद में परेशानी नहीं होती। यहाँ पर मैं अभी बनाने लगी थी ब्रेकफास्ट। चांदनी का मैंने डाल के रख दिया था। मैं उसको बोल रही थी कि तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी, पराठा ठंडा हो जाएगा, जल्दी से आके ले लो, लेकिन वो लगी हुई थी पोछा लगाने में। आंटी बस थोड़ा सा बचा, मैं ये लगा लूँ पहले, उसके बाद मैं लेती हूँ। मैंने बोला कि चलो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है।
पीछे मेरे वो पोछा भी लगा रही है। हो गया, यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट बन गया। मैंने फिर साथ ही साथ चकला बेलन भी धो के रख दिया। यहाँ पर सारे डिब्बे वगैरह साफ़ करके अपना काम मैंने ख़त्म कर लिया। उसके बाद वो अपना कर लेगी बाद में। किचन अच्छे से साफ़, कवर्ड वगैरह वो साफ़ कर देती है डेली। किचन टॉप कर देती है साफ़, और सारे जो कबर्ड हैं ऊपर नीचे सब ये उसकी ज़िम्मेवारी है, वो ही करती है साफ़। इसके भी मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ, क्योंकि ऐसे तो कोई भी नहीं काम करता। अगर ऐसे मैं रोज़ रोज़ बोलूँगी तो कभी नहीं करेंगी। ये तो होता है, एक दिन कोई कर देगा, 2 दिन कर देगा, लेकिन बिना पैसे के कोई भी आजकल कोई काम नहीं करता। मैं एक लड़की खोज रही हूँ कि जो मेरे पास रहे, लेकिन वो मुझे आज तक नहीं मिल रही है। फिर मैं यहाँ पर लगी, मैंने सोचा सारा सामान थोड़ा थोड़ा उतार के, चीनी चाय पत्ती वाले डिब्बे थे, इनको साफ़ वगैरह करके रख दूँ। साथ साथ करते रहो तो थोड़ी सफाई रहती है। जब हम पराठा वगैरह बनाते, सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसका तेल उड़ता है, वो चीज़ों पे ही जा कर के लगता है, तो फिर वो चिपचिपी सी हो जाती हैं। आपको वीडियो मेरी कैसी लगी बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।